आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। रियासत में 80,000 सरकारी मुलाजिमतों को पुर करने का अमल शुरू। रियासती हुकूमत हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज कर रही है कायम। वजीर सेहत हरीश राव का खिताब। रियासती वजीर अजय कुमार ने पी श्रीनिवास रेड्डी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, अपनी ही पार्टी के कायदीन को शिकस्त देने की कर रहे हैं साजिश। तेलंगाना की तश्कील के बाद माहीगीरी के शोबे में नुमाया तरक्की। फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी चेयरमैन की जायजा तकरीब से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। बेंगलुरु के अंडरपास में शदीद बारिश के दौरान कार फंस जाने से आंध्र प्रदेश की लड़की हलाक। वजीर आला कर्नाटक ने महलूक के खानदान के लिए 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया का किया ऐलान। जिले भद्राद्री कोतागुड़म में ममनुआ सीपीआई मौज से ताल्लुक रखने वाले 5 अफराद गिरफ्तार। जिला एसपी डॉक्टर वनीत जे का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। मोदी हुकूमत आला आईनी ओहदे की इज्जत वक़ार की हदों को पार करने का कर रही है काम। पार्लियामेंट की नई इमारत के इफ्तिताही तकरीब में सदर जमहूरिया को मदऊ न करने पर खड़गे ने की तनकीद। और खबरें तफसील से। जैन तबके से ताल्लुक रखने वाले कायदीन ने इंचार्ज वजीर हैदराबाद सिटी श्रीनिवास यादव की क़ियादत में सेक्रेटेरिएट में वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए उनसे जैन तबके के लिए उनकी हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात पर इजहार तशक्कुर किया। खास तौर पर जैन तबके की नुमाइंदगी के लिए एक रुकन को अक़लियती कमीशन में जगह देने, 2 एकड़ अराजी जैन भवन को अलाट करने और महावीर हॉस्पिटल को मुफ्त जगह देने पर इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर जैन तबके के इन कायदीन ने वज़ीर आला के सीआर को तहनीयत पेश की। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा बीआरएस सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के इंचार्ज साई किरण यादव भी मौजूद थे। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि तिब्बी मैदान में इंतहाई शफाफ तरीके से तकर्रुरात किए जा रहे हैं। उन्होंने नए मुंतखब 1061 असिस्टेंट प्रोफेसर को तकर्रुरात के दस्तावेजात हवाले किए। उन्होंने शिल्पा कला वेदिका पर मुनक़िदा इस प्रोग्राम में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि मेडिकल एजुकेशन के शोबे में यह मुल्क में एक नया रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि 80,000 सरकारी मुलाजिमतों को पुर करने का अमल शुरू कर दिया गया है। साथ ही 1331 आयुष कंट्रैक्ट अमले की खदमात को बाकायदा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद हुकूमत ने महकमा सेहत में 22,263 अफराद को मुलाजिमत फराहम की। 2 माह में मजीद 9,222 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। डॉक्टरों को चाहिए कि वो माशरे को बेहतर खिदमात फराहम करें। अगले महीने हुकूमत टी डायग्नोस्टिक में 134 किस्म के तिब्बी मायनों की सहूलत फराहम करेगी। फिलहाल सिर्फ 54 मुआयनों की सहूलत दस्तियाब है। हरीश राव ने कहा कि हर मेडिकल कॉलेज के लिए तकरीबन 500 करोड़ रुपए रियासती हुकूमत खर्च कर रही है। तेलंगाना 22 मेडिकल कॉलेज के साथ मुल्क में सर फहरिस्त है। हरीश राव ने कहा कि तमाम नए डॉक्टर्स डीएमई के तहत काम करेंगे। रियासती हुकूमत हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज कायम कर रही है। मुतालिका कॉलेजों में तलबा को मेयारी तालीम फराहम करने के लिए शोबे तिब ने प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर के तबादले शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेजों में अमला भी तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा मजीद 1061 असिस्टेंट प्रोफेसर अब इनमें शामिल हो गए हैं, जिससे रियासत में तिब्बी तालीम को मजीद तकवीयत मिलेगी। नोटिफिकेशन के जारी होने के 5 माह के अंदर महकमा सेहत में असिस्टेंट प्रोफेसर की मुलाजिमतों को पुर कर दिया गया है। 1147 मुलाजिमतों को पुर करने के लिए 6 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। 34 शोबाजात में इन मुलाजिमतों का ऐलान किया गया था। मल्टी जोन 1 में 574 और मल्टी जोन 2 में 573 मुलाजिमतें हैं। 20 दिसंबर से 12 जनवरी तक दरखास्तें वसूल की गई। दरखास्तों की जांच के बाद 2 फरवरी से सर्टिफिकेट्स की जांच की गई। रोस्टर लिस्ट का ऐलान 20 तारीख को किया गया। इब्तदाई मेरिट लिस्ट 28 मार्च को जारी की गई और एतराजात हासिल किए गए। इनका जायजा लेने के बाद 8 मई को हतमी फेहरिस्त जारी की गई। इनमें से 1061 का इंतखाब किया गया है। నియామక పత్రాలు అందించబోతా ఉన్నాం. అంటే ఇది ప్రభుత్వ పనితీరుకు నిదర్శనం. ఇయాల మీ అందరికీ తెలుసు, మీరు గుండె మీదే చేసి ఆలోచించండి. ఎక్కడైనా ఒక పైరవి గాని లంచం గాని మీ ఉద్యోగం పొందడంలోనైనా మీ పోస్టింగ్ పొందడంలోనైనా
కంప్లీట్ ట్రాన్స్పరెంట్ ప్రాసెస్ను మేము అవలంబించడం జరిగింది. దీన్ని దయచేసి మీరందరూ కూడా గమనించాలి. అంటే ఈ ప్రభుత్వం ఎంత గొప్పగా పనిచేస్తుంది, ఎంత పారదర్శకంగా పనిచేస్తుంది అనడానికి మీ నియామకాలు జరిగిన తీరు ఒక నిదర్శనంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అని చెప్పి మనం చేస్తా ఉన్నాం. ఈరోజు ఇటు ఒకవైపు ఉద్యోగాలు ఇవ్వడమే కాదు, ఏళ్ల తరబడి ఈ డిపార్ట్మెంట్లో కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు కూడా మొన్ననే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రెగ్యులరైజ్ చేయడం జరిగింది. మన వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో కూడా 1331 మంది ఆయుష్ డాక్టర్లు కానీ, పారామెడికల్ సిబ్బంది కానీ, హెల్త్ అసిస్టెంట్లను వారందరి సర్వీసెస్ను రెగ్యులరైజ్ చేస్తూ కూడా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఒకవైపు డాక్టర్ల నియామకం, ఒకవైపు కాంట్రాక్టీసెస్ను రెగ్యులరైజ్ చేయడము, ఇంకొక వైపు స్టాఫ్ నర్స్ నోటిఫికేషన్ కూడా ఇచ్చాం. అంటే మొత్తంగా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ 9 ఏళ్లలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో 22,263 మందికి ఒక్క వైద్య ఆరోగ్య శాఖలోనే కొత్తగా ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఒక్క హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లోనే 22,000. वज़ीर अफ़ज़ाल शमोल तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद माहीगीरी के शोबे में काफी तरक्की हुई है और माहीगीर खुश हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का मकसद उन लोगों के खानदानों में रोशनी लाना है जो रिवायती पेशों पर इन्हिसार करते हैं और देही मईशत को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि इसके एक हिस्से के तौर पर रियासत के तमाम आबी ज़खायर में करोड़ों रुपए की लागत से मछली के बच्चों को मुफ्त छोड़ा जा रहा है, जिसकी मुल्क भर में नजीर नहीं मिलती। हैदराबाद के मासाबटंग में वाक़ मत्स्य भवन में पी रविंदर ने फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज के चेयरमैन के तौर पर जायजा लिया। इस मौके पर रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने उन्हें गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबाद दी। बादअज़ां मुनक़्क़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत तेलंगाना के माहीगीरों को मुत्तहिदा रियासत के दौरे हुकूमत में नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जंगली पौधों से भरे तालाबों और कुंटों को तेलंगाना हुकूमत ने मिशन काकतिया स्कीम के तहत बहाल किया। उन्होंने याद दिलाया कि नए आबी ज़खायर की तामीर से तालाब और कुंटा पानी से लबरेज हो गए हैं। उन्होंने कहा कि माजी में तालाबों पर दलालों की इजारादारी थी और माहीगीरों को फायदा पहुंचाने के लिए वज़ीर आला के सीआर के ख्यालात के मुताबिक पंचायत राज के तहत तालाबों को भी महकमा माही परवरी को मुंतकिल कर दिया गया था और तमाम हुकूक माहीगीरों को सौंपे गए थे। उन्होंने माहीगीरों को मशवरा दिया कि वो मछली को कम कीमत पर फरोख्त करके नुकसान न उठाएं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए बहुत से प्रोग्राम से रियासत की माहीगीरी की दौलत में गैर मुतवक्कित तौर पर इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि माहीगीरों को मछली फरोख्त करने के लिए ट्रक, ट्राली, ऑटो और दोपहिया गाड़ी सब्सिडी पर फराहम की गई है। श्रीनिवास यादव ने याद दिलाया कि मछली के मुख्तलिफ पकवानों की फरोख्त के लिए मोबाइल सेल्स गाड़ियां भी फराहम की गई हैं। उन्होंने मुस्तहिक माहीगीरों को सब्सिडी पर गाड़ियां फराहम करने के लिए वज़ीर आला की तवज्जो दिलाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि अगले महीने की 8 तारीख को पहली बार रियासत के तमाम जिले मराकज में फिश फूड फेस्टिवल का इनेकाद किया जाएगा। इस मौके पर मछली के मुख्तलिफ पकवानों के स्टॉल्स लगाए जाएंगे। रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव ने उम्मीद जाहिर की कि पी रविंदर जो माही परवरी के शोबे में काफी तजुर्बा रखते हैं कि बतौर चेयरमैन तकर्री से इस शोबे की तरक्की मजीद आगे बढ़ेगी। అటువంటి భావన రాకూడదనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే మరి 18 సంవత్సరాలు నిండిన వాళ్ళకందరికీ ఇప్పటికే బ్రహ్మాండంగా ఎన్రోల్మెంట్ అంతా జరుగుతుంది. మరి ఎక్కడికక్కడ కార్యక్రమాన్ని రూపకల్పన చేసినాం. గతంలో మీకు అందరూ తెలుసు 2017, 16, 17 మరి దగ్గర 1000 కోట్ల రూపాయలతోని మీకు టీవీఎస్ వెహికల్స్ కానివ్వండి, 4 వీలర్ వెహికల్లు కానివ్వండి, అదేవిధంగా చార్టర్లు కానివ్వండి, జాకెట్లు కానివ్వండి, మత్స్యకారులకు కావాల్సినటువంటి అనేకమైనటువంటి అంశాలను కూడా మరి ప్రభుత్వం చేసినటువంటి విషయం మీకు అందరికీ తెలుసు అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. చెరువుల పూర్తి స్థాయి హక్కు మత్స్యకారులకు తప్ప వేరేలకు ఉండడానికి వీల్లేదని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు. మరి ఈరోజు మత్స్యరంగంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి కుటుంబం సంతోషంగా బతకాలనేటువంటిదే మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన. ఎందుకంటే తెలంగాణ ఉద్యమకారుడు, ఉద్యమ నాయకుడే ఈనాటి ముఖ్యమంత్రి గారు. ఇప్పుడు రవీందర్ అన్న చెప్పిండు, ముఖ్యమంత్రి గారికి ఏం చెప్పే అవసరం లేదు. ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రతి రంగం మీద నాకు తెలిసి భారతదేశ రాజకీయాలలో అన్ని రంగాల మీద మరి పటిష్టమైనటువంటి లేకపోతే గ్రౌండ్లో ఉన్నటువంటి రియాలిటీ ఏందని తెలిసినటువంటి ఈ భారతదేశంలో ఏకైక నాయకుడు కేసీఆర్ గారు అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అవకాశాలు అనేది చాలా మందికి వస్తుంటాయి. రవీందర్ అన్న చెప్పి वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने नाराजगी का इजहार करते हुए साबिक रुकन पार्लियामेंट पी श्रीनिवास रेड्डी
पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वो दौलत के नशे में ऊंची सियासत कर रहे हैं। रियासती वजीर अजय कुमार ने पी श्रीनिवास रेड्डी पर बीआरएस में रहते हुए अपनी ही पार्टी के कायदीन को शिकस्त देने की साजिश का इल्जाम लगाया। रियासती वजीर अजय कुमार ने श्रीनिवास रेड्डी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो खुद को बहुत ज्यादा काबिल और समझदार समझते हैं, जबकि उनका ना कोई नजरिया है और ना ही उनकी कोई कदर है। उन्होंने कहा कि पी श्रीनिवास रेड्डी ये फैसला करने के काबिल नहीं है कि उन्हें किस पार्टी में शामिल होना है। वजीर अजय कुमार ने पोंगुलेटी के इन तबसरों का सख्त जवाब दिया कि खम्मम में उनकी शिकस्त यकीनी है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि गरीबों को लूटने वाले लुटेरे श्रीनिवास रेड्डी इस बात 95 में शामिल हो गए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वज़ीर आला केसीआर ने तरीके को तब्दील करने के लिए कितनी बार कहा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बीआरएस में रहते हुए उन्होंने खूब कमाया और अब इसी पैसे से सियासत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खम्मम के लोगों को पी श्रीनिवास रेड्डी के पैसों पर फरोख्त नहीं किया जाएगा। उनसे पूछा गया कि जब वो बीआरएस पार्टी में शामिल हुए तो उनकी माली हालत क्या थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने वज़ीर आला केसीआर और वजीर केटीआर का इस्तेमाल करके हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं। इस पर इल्जाम है कि उन्होंने ठेकेदार के तौर पर काम किए बगैर ही करोड़ों रुपए का गबन किया। उन्होंने इंकशाफ किया कि वो मायूस हैं क्योंकि वो ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि किस पार्टी में शामिल हों और इसी वजह से वो बीआरएस पर तनकीद कर रहे हैं। पी श्रीनिवास रेड्डी ने रूहानी मुलाकातों में अवामी रद्द-ए-अमल की कमी पर तनकीद की। वज़ीर शहर हरीश राव ने हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद में आज़मीन हज के लिए कायम किए गए हज 2023 वैक्सीनेशन कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम, हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह, मजलिसी रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मिराज, रुकन कानून साज काउंसिल फारूक हुसैन, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद बसीउल्लाह खान, तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन इम्तियाज इसाक, अखिलती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी, हज कमेटी के अरकान और हज कमेटी के उहदेदारान और दीगर अहम शख्सियात मौजूद थे। थोड़ा बढ़ने का भी खतरा है, फिर भी अभी तक जो मिल रहा है 6,000 हाजियों से इस बार हज के लिए जा रहे हैं। अपना स्टेट गवर्नमेंट से तरफ से बात करके 1 लाख रुपया कम करने के लिए बहुत कोशिश करें। इससे हर हाजियों के लिए 1-1 लाख रुपया कम हो रहा बोल रहे। इतना अच्छा काम करने के लिए और हमारे शफीउल्लाह साहब का, सलीम साहब का, हमारा माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का, तमाम हाजियों के तरफ से आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सो भाइयों, आज हाजियों के लिए वैक्सीन डालने का प्रोग्राम अभी हम इनॉग्रेट कर चुके हैं। ये वैक्सीन सिर्फ हज हाउस में ही नहीं, हैदराबाद के 4 दवाखाने में भी डालते हैं, नामपल्ली में, मलकपेट में और किंगकोटी में भी। ये वैक्सीन 3 तरीके के वैक्सीन लेना रहते हैं। ये वैक्सीन में एक है QMMV वैक्सीन, SIV वैक्सीन और एक ओरल पोलियो वैक्सीन। ये जो 3 वैक्सीन देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से पूरा फ्री में आपके लिए इंतजाम कर चुके हैं। तमाम हाजियों आज 7 तारीख से लेकर जून 7 तारीख से 22 तारीख से जाने का रहते हैं। सो इससे पहले आप सब लोग, आप लोगों का मेडिकल सर्टिफिकेट देना, आप लोगों को वैक्सीन डालना, ये पूरा इंतजाम राज्य के सरकार के तरफ से हम कर चुके हैं। हमारा कमिश्नर श्वेता मोहंती ने ये पूरा वैक्सीन भी मंगा के हैदराबाद में हम पूरे हॉस्पिटल्स में, अपने हज हाउस में इसका पूरा इंतजाम करके रख चुके हैं। बस आप सब से मैं एक ही गुजारिश करना चाहते हैं, आप हज जा रहे हैं, आप हज में अपना सरकार के लिए, सीएम केसीआर साहब के लिए, अपना तेलंगाना और अच्छा डेवलपमेंट होने के लिए दुआ करिए। आपके लिए, आपका फैमिली के लिए करिए, अपना आप सब जानते हैं तेलंगाना में माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए जो रेजिडेंशियल स्कूल सीएम साहब ने खुले, दुनिया में कहीं पर भी इतने स्कूल नहीं है। अपने बच्ची और बच्चों को अच्छा इंग्लिश सीएम के और बच्चे अमेरिका जाना है तो 20 लाख रुपया सीएम साहब ने देके फॉरेन में भी अपने बच्चों को सरकार के तरफ से, हुकूमत के तरफ से बच्चों को। ज़हीराबाद बल्दिया की जानिब से आलमी यौम माहौलियात के मौके पर मरकजी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक एक RRR प्रोग्राम
साफ सुथरे शहर के तहत मनाया जा रहा है, जिसमें रेड्यूस रिसाइकिल सेंटर कायम करने का हुक्म दिया गया। इस तरह के अहकाम के मुताबिक कायम RRR मराकिज में रवा माह की 20 से 5 जून तक खुश्क कूड़ा क्रिकेट जमा किया जाएगा। जहीराबाद म्युनिसिपल कमिश्नर मल्ला रेड्डी ने कहा कि शहर के अवाम को जहीराबाद के 37 वार्ड्स में कायम RRR मराकिज से इस्तेफादा करना चाहिए। उन्होंने ख्वाहिश की कि इन मराकिज में कंबल, किताबें, बैग, बच्चों के खिलौने, लोहे की कुर्सियां, मेजें और इलेक्ट्रॉनिक आलात को मुहैया करें तो वो जरूरतमंदों को फराहम किए जाएंगे या उन्हें रिसाइकिल करने के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने अवाम से दरख्वास्त की कि जो लोग इन मराकिज में गैर मुनाफा बख्श अशिया देना चाहते हैं तो उन्हें बताया जाए कि वो अपने वार्ड में कायम RRR सेंटर में जमा करें। इस प्रोग्राम में MEP MA के अहदेदारों, सैनिटरी इंस्पेक्टर और सैनिटरी अमले ने हिस्सा लिया। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली इतवार की देर रात इराक के दौरे पर रवाना हुए। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद से वो इराक के दौरे पर रवाना हुए। इस दौरे में वो पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुक़द्दस पर जहां हाजिरी का शरफ हासिल करेंगे, वहीं वो दीगर मकामात मुक़द्दसा की जियारत भी करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हमरा BRS यूथ लीडर फुरकान अहमद भी सफर में शामिल हैं। रवानगी से कबल एयरपोर्ट पर सदरनशीन वक्फ मोहम्मद मसीउल्लाह खान, BRS कायदीन ख्वाजा बदरुद्दीन, ख्वाजा आरिफुद्दीन के अलावा फिरके बवाहिर से ताल्लुक रखने वाले रहनुमा भी एयरपोर्ट पर उन्हें विदा करने वालों में शामिल थे। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के मकामात मुक़द्दसा की जियारत के लिए दौरे इराक रवानगी से कबल BRS कायदीन और दीगर की जानिब से मिनिस्टर क्वार्टर्स बंजारा हिल्स पर उनकी आर्जी क़यामगाह पहुंचकर गुलपोशी की गई और उनके कामयाब सफर के लिए नेक तमन्नाएं वाबस्ता की। इस मौके पर सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान, सदरनशीन अक़लियती मालियती कॉर्पोरेशन इम्तियाज़ इसाक, BRS लीडर मोहम्मद मुनीरुद्दीन, हबीब अब्दुल कादिर, ख्वाजा मोहम्मद बदरुद्दीन और दीगर ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हमरा उनके दोनों पोतों TRS यूथ लीडर फुरकान अहमद और फरहान अहमद की गुलपोशी की। हल्का असेंबली मलकपेट BRS इंचार्ज मोहम्मद आजम अली भी इस मौके पर मौजूद थे। जिले भद्राद्री, कोत्तागुड़म, दम्मागुड़म पुलिस और 141 CRPF बटालियन स्पेशल पार्टी पुलिस ने ममनुआ CPI माओइस्ट पार्टी से ताल्लुक रखने वाले 5 कोरियर्स और 5 मलेशिया अरकान जुमला 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से कार्डेक्स वायर के 90 बंडल, 500 डेटोनेटर्स, 600 सिल्वरी स्टिक्स, 1 बोलेरो गाड़ी, 1 ट्रैक्टर और 2 टू व्हीलर गाड़ियां जब्त कर ली। जिला SP भद्राद्री कोत्तागुड़म डॉक्टर विनीत जी ने SP ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ कर पाया। टॉलीवुड के सीनियर अदाकार 71 साल शरद बाबू का मुख्तसर सी अदालत के बाद गच्चीबौली के AIG अस्पताल में इंतकाल हो गया। अदाकार शरद बाबू, जो नासाजी सेहत की बिना पर कुछ अरसे से अलील थे, IG अस्पताल में जेर इलाज थे, जहां पर आज उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। शरद बाबू श्रीकाकुलम जिले के अमुदला वरसा में पैदा हुए। 1971 में फिल्म रामराज्यम से स्क्रीन पर आने वाले शरद बाबू ने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। 1981, 1987, 1989 में बेहतरीन माविन अदाकार के लिए उन्होंने नंदी अवार्ड भी हासिल किया था। आजानी शरद बाबू की नाश को फिल्म चैम्बर मुंतकिल किया गया। शदीद बारिश के दौरान बेंगलुरु के अंडरपास में कार के फंस जाने के वाकये में हलाक आंध्र प्रदेश के गनावरम की इन्फोसिस मुलाजिमा के खानदान के लिए वजीर आला कर्नाटक सिद्धारामैया ने 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया का ऐलान किया। इस लड़की की शनाख्त 22 साल भानु रेखा रेड्डी के तौर पर की गई है। सिद्धारामैया ने इस वाकये की इत्तला पर अस्पताल पहुंचकर नाश का दीदार किया और उसके अमजदार खानदान से ताजियत का इजहार किया। उन्होंने इस वाकये में अस्पताल में जेर इलाज उसके दीगर अरकान खानदान की मदद भी की। उन्होंने इस मौके पर उनके बेहतर इलाज को यकीनी बनाने की डॉक्टर्स को हिदायत दी। साथ ही वजीर आला ने भानु रेखा रेड्डी के अरकान खानदान के लिए 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया का ऐलान भी किया। बताया जाता है कि भानु रेखा रेड्डी को अस्पताल लाया गया था, ताहम डॉक्टर्स ने उसका इलाज करने से इनकार कर दिया। इस बात की मीडिया इत्तलात पर सिद्धारामैया ने कहा कि इस वाकये के लिए जिम्मेदार अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ताहम अस्पताल के अहदेदारों के मुताबिक उसकी मौत अस्पताल पहुंचने से कबल ही हो चुकी थी।
आशिक की शादी करने से इनकार पर माशूका ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये वाकया तेलंगाना के जिले निजामाबाद के नवीपेट इलाके में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक नवीपेट की रहने वाली 25 साल हरिनी एक लड़के से मोहब्बत करती थी। इन दोनों ने शादी का फैसला किया, ताहम नौजवान शादी के लिए टाल मटोल कर रहे थे और इनकार कर रहे थे, जिस पर तंग आकर हरिनी ने अपने घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने लड़की के बाप की शिकायत पर इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।